हेलो हेलो हाय 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो यार सभी लोग। हाय 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 हाय। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल, गुड इवनिंग। हाय निकिता, हाय पल्लवी, हाय सत्यम। अरे एक सेकंड, मेरी आवाज मुझे वापस क्यों आ रही है। हाँ अब नहीं आ रही है। बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय संस्कार, हाय संस्कार। नाम तो बढ़िया रख लिया है? हाय रितिका, हाय जानवी, हाय विवेक। बहुत बढ़िया। रितिका नाम याद क्यों दिला दिया यार। मतलब तुमसे दिक्कत नहीं है, मेरी बहन का नाम भी रितिका है। पसंद नहीं करते हम उनको बिल्कुल। हाँ अभी गुस्सा होना तो थोड़ा सा मैं परेशान सा चल रहा हूँ, पता है क्यों। कल मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ, तो मेरी बहन भी आएगी। उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी मेरे को 3-4 दिन। अच्छा सा नहीं लग रहा है, बट ठीक है अब जैसा है। ठीक है, मतलब जो भी है ठीक है। लोगों की तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये भी वैसे बड़ी ही प्रॉब्लम है उसको देखना, लेकिन ठीक है, मतलब चला लेंगे काम, है ना। चलो एनीवे, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, सॉरी लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। आज हम लोग करने क्या वाले, आज हम लोग करने वाले हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में समझने वाले। सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। लो वॉइस आ रहा है, लो वॉइस आ रहा है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो। अब सही है। हेलो 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 हेलो। अब सही है, परफेक्ट। थोड़ा और बढ़ा दूं, हेलो हेलो हेलो। अब सही है, अब ठीक है ना, ठीक है ना। अब सही है ना, अब चंगा सी, अब चंगा सी। ठीक है अब सही है, अबे जल्दी बोलो, सही है अब। ठीक है अब सही है ना, ठीक है। चलो अब आ रही है, अब आ रही है, बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मोटा मोटा ग्राफ्स के बारे में समझने वाले हैं। क्लास बहुत ही आसान होने वाली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। ठीक है, हर एक लेक्चर भैया इंपॉर्टेंट ही होता है। हाँ हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखकर आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखकर आ रहे हो तो मोटा मोटा आज की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज पहले लेक्चर में मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, डन है, डन है ना। ठीक है, बढ़िया है। चलो डन, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये कौन बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में पूछते हैं ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है। भाई 1.5 आवर्स की हमारी क्लास होती है और 1.5 आवर्स की हाई ड्यूरेशन है आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। मोटा मोटा ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। चलो अब यार इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फटाफट एक बार रिकॉल कर ले, फटाफट एक बार रिकॉल कर ले। ठीक है, जरा देखेंगे जरा ध्यान से। हाँ भैया, चैप्टर का मतलब, अबे पेन कहां गया, पेन कहां गया, ये रहा। आ जाओ एक बार फटाफट रिकॉल मारते हैं। ठीक है चलो, 3 2 1 चैट बॉक्स पर आ जाना चाहिए, लेट्स गो। 3 2 1 चैट बॉक्स पर आ जाना चाहिए, लेट्स गो। एक बार फटाफट रिकॉल मारते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं। जल्दी से लिखो लेट्स गो, जल्दी से लिखो लेट्स गो। हाँ भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो ये चैप्टर में हम लोग दो इक्वेशन से एक साथ डील करने वाले, खत्म बात। इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक हम पूरे चैप्टर में एक साथ दो इक्वेशन से डील करने वाले। ये दो इक्वेशंस में हमेशा आपको दो वेरिएबल दिखाई देंगे। देखो आपको एक्स वाई इधर भी दिखाई दे रहा है, आपको एक्स वाई इधर भी दिखाई दे रहा है। ये A1 क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, B1 क्या है, वाई का कोएफिशिएंट, C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, A2 क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, B2 क्या है, वाई का कोएफिशिएंट, C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, दो चीजें। अभी तक हम लोगों ने बस ये समझा कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या। अभी तक हम लोगों ने यह समझा कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या। सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू यानी एक्स और वाई की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे।
सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? जब वो वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। सही है, सही है। मतलब अब समझना है क्या, पूरे चैप्टर में हम लोग एक साथ दो इक्वेशन से डील करने वाले, उनके सॉल्यूशन से डील करने वाले। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकालना, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकालना, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालना जो आप यहां पे पटक दो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया कितने सॉल्यूशंस होते हैं और वो पता कैसे करना है, कितने सॉल्यूशंस होते हैं वो पता कैसे करना है। आज हम लोग ये सीखेंगे, एक तरीका सीखेंगे सॉल्यूशन निकालने का, सॉल्यूशन निकालने का। समझ में आया? ठीक है भैया, चलो। तो हम लोगों ने क्या सीखा, क्या सीखा एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने ये सीखा कि अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है, हाँ भैया रिवीजन हो रहा है कि नहीं जल्दी बताना। अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा, जो कि आज हम बनाना सीखेंगे, इस केस में आपका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस केस में कितने सॉल्यूशंस होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। और इस केस में सिस्टम को मैं बोलता हूं कंसिस्टेंट। सिस्टम मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम मतलब दो इक्वेशन की साथ में बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर ऐसा कुछ केस होगा तो इस केस में ग्राफ आपका, लाइंस आपकी एक के ऊपर एक बनेंगी एंड मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलता हूं। इस केस में सिस्टम को मैं कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट बोलता हूं। डन है? अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है तो इस केस में लाइंस आपकी पैरेलल बनेंगी, मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे आप उनसे नहीं मिल पाए वैसे ये पैरेलल लाइंस भी नहीं मिलेंगी। इस केस में नो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक्स और वाई की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इस केस में सिस्टम को मैं इनकंसिस्टेंट बोलता हूं। डन है? इजी है, रिवाइज हुआ। अब ग्राफ बनाना सीखे। ठीक है, रेडी है तो लिखो यस, रेडी है तो लिखो यस, रेडी है तो लिखो यस, जल्दी से। रेडी है तो लिखो यस फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। अबे ये सब ये नाम वाम लिखना छोड़ो जरा। अच्छा सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती हो गई। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हमारी एक शर्त लगी थी, मैं समझ गया, हमारी एक शर्त लगी थी कि मैं पर्सनल जाऊंगा तो तुम भी पर्सनल जाओगे। ठीक है ठीक है, सॉरी, मेरे को माफ कर दो। एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका, बस बस एक और मौका, प्रॉमिस। अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, कभी कभी चला लो ना काम है। प्लीज, ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जनाब, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जनाब, उसके बाद ग्राफ समझाता हूं। ठीक है, क्या बोलती है जनता? आ जाओ, करो जरा, करो करो करो, सब लोग ट्राई करेंगे। पेन उठाओ। अबे देख क्या रहे हो? अबे मैगी क्या खा रहे हो? अबे पड़े हुए क्या हो बेड पे? उठो, जागो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, करो सॉल्व, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ 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 हाँ, जल्दी, मर्सी मर्सी, हाँ मर्सी दे दो, चलो ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। हाँ हो गया, ओए हो गया ना बस। अब कितना टाइम लगेगा? एक बार मैंने पर्सनल हुआ, एक बार तू पर्सनल। अब इतना क्यों पर्सनल जा रहा है? बाउंड्री रख जरा, ठीक है ना। हाँ चलो करेंगे सॉल्व। मैं देखना चाहता हूं तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। मैं देखना चाहता हूं तुम में दिमाग है कि नहीं। मतलब दिमाग नहीं होगा शायद, पर कुछ तो होगा। ठीक है, करना जरा, आराम से रीड करना। अब से आप डरना नहीं, कंफर्टेबल फील करना है, कंफर्टेबल फील करना है। पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा। हाँ अरे जोड़ा मतलब दो इक्वेशन की बात हो रही है, दो इक्वेशन की बात हो रही है। हाँ तो पेयर मतलब दो चीज है, यहां पर दो इक्वेशन की बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो पेयर 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 पेयर, ठीक है, विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको वो पेयर ऑफ इक्वेशंस बतानी है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है ये, जिसका यूनिक सॉल्यूशन है ये। भैया समझ नहीं आ रहा है। अच्छा इतना समझ में यूनिक सॉल्यूशन, इतना समझ में। अगर मैं आपको दो इक्वेशंस दूं, आप मुझे बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे? आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं दोस्तों, आराम से। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट -3। आराम से देखना, c1 की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, c1 की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका +1। c2 की वैल्यू ये इधर आ जाएगा आपका 5। अब हो क्या रहा है? ये दोनों बराबर नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है।
इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या भैया यही अपना आंसर होगा? यही अपना आंसर होगा? यही अपना आंसर होगा? देखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। तुम बताना जरा तुम्हारा आंसर क्या है, तुम बताना जरा तुम्हारा आंसर क्या है। हाँ भाई, ABCD क्या आंसर आया तुम्हारा? बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। मेरा तो ए में यूनिक सॉल्यूशन आ गया, मेरा तो ए में यूनिक सॉल्यूशन। चलो बी भी चेक कर लेते हैं। तो बी चेक करूं तो 2/4, 5/10, 5/10, 11/22, 11/22। देखो ना, 11 इधर -22 इधर। दोस्तों अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये तीनों तो इक्वल आ गया, ये तो इक्वल आ गया। मतलब ये कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। ये तो इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन आएंगे, ये तो आपके इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन आएंगे। यस और नो, है ना? आओ सी वाला देखते हैं, सी वाला चेक करते हैं पहले। 2/3, A1/A2, -1/2, गड़बड़ नहीं, -1/2। और C1 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू क्या है बॉस? C2 की वैल्यू क्या है बॉस? 0। खैर उसको देखने की जरूरत नहीं, तुम देखो ये दोनों अनइक्वल है, मतलब नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन। भैया यूनिक सॉल्यूशन तो ये भी आ गया। रुकना जरा, रुकना जरा, रुकना जरा, रुकना जरा, रुकना जरा। लास्ट वाला चेक करना जरा क्या आ रहा है। 1/1, ध्यान से, 1/1, -4, y का कोएफिशिएंट -1, C1 की वैल्यू -14 और C2 की वैल्यू -13। अगर ध्यान से देखो तो ये भी नॉट बराबर। अरे यार, ये भी नो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉरी ये भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, माफ करना, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, ये भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो 3 केस यूनिक सॉल्यूशन वाले आ गए यार, 3 केस यूनिक सॉल्यूशन वाले आ गए। पर समझो, उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस किस का यूनिक सॉल्यूशन है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस किस का यूनिक सॉल्यूशन है, उन्होंने ये पूछा किस किस का यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 2 और -3 है, और वो सॉल्यूशन 2 और -3 है। क्या तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। हाँ मैंने माना कि इस केस में, इस केस में, इस केस में यूनिक है, ये चेक करो किस केस में ये दोनों सॉल्यूशन है। आइए चेक करते हैं। अगर मैं x की जगह 2 लिखूं, y की जगह -3, तो ये -1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं x की जगह 2 लिखूं तो 2 2 जा 4, अगर मैं y की जगह -3 तो -3 इंटू -3 इस प्लस का 9, 4 + 9 आ जाएगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो है पर ये नहीं है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, और ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ये आपका इनफाइनाइट मैनी वाला केस है। अगला देखते हैं। अगर आप x की जगह 2 यहां पे रखते हो तो 2 2 जा 4, y की जगह -3 यहां पे रखते हो तो माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 आना चाहिए था। 7 दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला चेक करते हैं। अगर तुम x की जगह 2 यहां पे रखते हो तो ये 2 माइनस 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, तो 4 इंटू -3 होता है -12, तो ये 4 + 12 दोस्तों 14 - 14, देखो 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया, इसका सॉल्यूशन तो है। इसका चेक करते हैं। अगर मैं x की जगह 2 लिखूं, y की जगह -3 तो ये +3, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, ये तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, ये तो नहीं है भाई, इसका भी नहीं है। देखो ना, x की जगह 2, y की जगह -3 तो -5 -13 -8 होता है, 0 नहीं होता दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। तो भैया फिर आंसर क्या है? क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। खैर हमें क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, हमें मतलब से लेना देना है। मतलब समझे तो लिखो SG, समझ गए, है ना? एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चा, आप लोगों के लिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपका पूरा रिवीजन करवाएगा पहले लेक्चर का, इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछते कि किस पेयर ऑफ इक्वेशन के, किस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, किस पेयर ऑफ इक्वेशन के, किस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट का भी यूनिक सॉल्यूशन है, सेकंड का भी यूनिक सॉल्यूशन है, और फोर्थ का भी यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा कि यूनिक सॉल्यूशन किसका है, आपसे ये पूछा कि यूनिक सॉल्यूशन तो है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, वो एक सॉल्यूशन 2 और -3 होना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन 2 और -3 होना चाहिए। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तो है, पर वो 2 और -3 नहीं है। 2 और -3 वो x और y की वैल्यूज नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है।
इसका यूनिक सॉल्यूशन है, पर 2 और -3 नहीं है, मतलब 2 और -3 एक्स और वाई की वो वैल्यूज नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेम यहां पर एक्स और वाई की 2 और -3 ऐसी वैल्यूज नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब 2 और -3 ना इसको सेटिस्फाई कर रही, ना इसको कर रही, ना इसको कर रही, तो भैया आंसर क्या होगा? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, बट पॉइंट तुम समझ गए, इनमें से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। समझ गए तो लिखो SG समझ गए। बी सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चा, बी सेटिस्फाई कहां हो रहा है? देखो ना, 4 और ये -30, ये आप सॉरी 8 और ये -13 -20, ठीक है, इसमें हो जाएगा सेटिस्फाई। इसमें हो रहा है क्या? 4, ये 4, एक सेकंड, ये आपका 4 आएगा। अच्छा, अरे इसका सेटिस्फाई हो भी जाएगा तो नहीं होगा ना सॉल्यूशन। सही है, देखो ये सेटिस्फाई, अगर तुम सही कह रहे हो, चलो ये तो चलो सेटिस्फाई हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है, पर यूनिक थोड़ी है। देख कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। 2 और -3 इसका सॉल्यूशन है, 2 और -3 इसका सॉल्यूशन है, लेकिन यूनिक नहीं है ना, इनफाइनाइट है। इसके तो और भी सॉल्यूशन होंगे, इसके तो और भी सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन 2 और -3 है। पॉइंट समझे तुम लोग? पॉइंट समझे तुम लोग? ठीक है, चलो अब दोस्तों ग्राफ बनाना सीखेंगे। एवरीबडी फोकस ऑन द बोर्ड, एवरीबडी फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, पेन एकदम नीचे रख दो, पेन एकदम नीचे रख दो। एक दो क्वेश्चन अगर तुमने मेरे को देख लिया, सिर्फ एक भी देख लिया ना, आज का लेक्चर तुम्हारा पूरा सॉर्टेड है। सिर्फ एक क्वेश्चन देख लो, फिर सिर्फ एक क्वेश्चन। पेन एकदम नीचे रख दो। हो सकता है तुम्हें ग्राफ बनाना आता है, हो सकता है तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं आता। मुझे बस 5-7 मिनट दीजिए, आपका ग्राफ बनेगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों कितने सॉल्यूशंस होते हैं ये हम लोगों ने A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल के तो अपन पता कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक तरीका, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक तरीका पता करने का कितने सॉल्यूशन है। अब अपन ग्राफिकल तरीके से पता करते हैं कितने सॉल्यूशन है। अब अपन ग्राफिकल तरीके से पता करते हैं कितने सॉल्यूशन है। कैसे? आराम से। मानो मैंने पहले ये इक्वेशन उठाई, दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सब लोग आंसर करेंगे, मैं चैट ओपन कर रहा हूं, सब आंसर करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैं सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा, वो तो चेक करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था बेड़ू, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था बेड़ू। हाँ भाई, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। जो आप एक्स और वाई की जगह रखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, जो आप एक्स और वाई की जगह रखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। इनफाइनाइट। अगर एक ही इक्वेशन है दो वेरिएबल की, अगर एक ही इक्वेशन है दो वेरिएबल की, अगर एक ही इक्वेशन है दो वेरिएबल की, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे भैया। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है सुनना, पेन नीचे, पेन नीचे, पेन नीचे, तेरे को मेरी कसम है। ठीक है, पेन नीचे, नहीं तो मैं कल से दूसरा मैथ्स टीचर। वही, आपको सिर्फ दो सॉल्यूशन निकालने, इजी वाले, मतलब डेसिमल ना हो, फ्रैक्शन ना हो, इजी वाले निकालने। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे भैया? बनाओ डब्बा, मैं सिखा रहा हूं, एक बार सीख लो फिर नहीं सिखाऊंगा, एक बार सीखो फिर नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ दो सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, स्टार्ट कैसे करते हैं? एक्स रखो 0, वाई निकालो, वाई रखो 0, एक्स निकालो। यहां पे पता है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अरे एक्स कुछ भी रखते जाओ, कुछ भी रखते जाओ, वाई आता जाएगा, आता जाएगा, एक्स रखते जाओ, वाई आता जाएगा, वाई रखते जाओ, एक्स आता जाएगा। फिर से बोलूंगा, एक्स की जगह कुछ भी रखो वाई आएगा, वाई की जगह कुछ भी रखो एक्स आएगा। आपको सिर्फ दो सॉल्यूशन निकालने हैं, आसान वैल्यूज लो। कैसे? अगर तुम एक्स की जगह 0 रखते हो, अगर एक्स की जगह 0 लिखोगे तो ये कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका -y+1 बराबर 0, मतलब ये आपका -y = -1, तो y की वैल्यू आ गई 1। समझ गए? तो x 0 रखने पर y आ गया आपका 1, डायरेक्ट कर रहा हूं। x 0 रखने पर y आ गया आपका 1, चेक भी कर सकते हो। x की जगह 0 तो ये गया, y की जगह 1 तो -1 + 1 0 आता है, तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,1। अब y की जगह 0 रख दो, तो अगर y की जगह 0 लिखोगे तो ये वाली टर्म गई दोस्तों, यह आ जाएगा आपका 2x = -1, तो x = आ जाएगा -1/2, जो कि थोड़ी सी गलत नहीं है, लेकिन क्यों लेना है ऐसी वैल्यू? -1/2 क्यों लेना है? ठीक है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो दूसरा वैल्यूज रखो फिर। तो दूसरा, आई होप तुम लोगों ने पेन अभी नहीं उठाया है। ठीक है, सुनना जरा। अब मैंने x रखा 0, फिर y रखा 0,
अब एक काम करता हूं, एक्स की जगह 1 रख देता हूं, क्या दिक्कत है? अगर मैं एक्स की जगह 1 लिखता हूं तो एक्स की जगह 1 तो 2 1 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 1 3 माइनस वाई उधर गया वाई, दोस्तों वाई आ गया 3, तो एक्स 1 पर वाई 3 आ गया, एक्स 1 पर वाई 3 आ गया। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, अरे एक्स रखो वाई आएगा, वाई रखो एक्स आएगा, एक्स रखो वाई आएगा, वाई रखो एक्स आएगा। आपको दो सॉल्यूशन यूज कर लो, एक 0,1 और एक 1,3। ये वो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ये वो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऐसी आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैंने दो आसान वाली ले ली। अब सिमिलरली इसको लिखो, x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? डब्बा बनाएंगे, देखते रहना। आई होप तुम लोगों ने अभी पेन नहीं उठाया है, पूरी क्लास में यही करना है आज, ग्राफ 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 ग्राफ, ठीक है? तो x लिखा, y लिखा, ठीक है। चलो x की जगह 0 से स्टार्ट करते हैं, आसान होता है। अगर x की जगह 0 तो ये गया, यह आ जाएगा माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, यह आ जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 8, तो यह आ जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस 8 बाय माइनस 2। दोस्तों ये आ गया आपका 4, x0 y4, x0 y4 चेक भी कर लो। अगर x की जगह 0 तो ये तो गया, y की जगह 4, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। ये x और y की वैल्यूज रख के एक सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया। पेशेंस, 1 मिनट का पेशेंस हो। अगर y की जगह 0 लिखता हूं, अगर y की जगह 0 तो ये जाएगा पूरा, 8 उधर गया तो माइनस 8, x की वैल्यू माइनस 8, तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,4 और एक सॉल्यूशन आ गया माइनस 8,0। ऐसे बहुत सारे आएंगे, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है? डन है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसको ग्राफ में प्लॉट कर लो, ग्राफ में प्लॉट कर लो, ठीक है? तो पहले 0,1, भाई 0,1 किधर आएगा? x0 y1, x0 y1 इधर आ जाएगा, x0 y1 इधर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। x1 y3, x का 1, x का 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो ठीक है, x का 1 y का 3 इधर आ जाएगा, ये आपका x का 1 y का 3, ठीक है? डन है। तो दोस्तों बस क्या बन गया? इन दोनों को कनेक्ट कर दो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। क्या आ गई? एक लाइन आ गई, एक लाइन आ गई। और याद रखना, कोई भी लीनियर इक्वेशन की ग्राफ अगर आप बनाओगे तो वो एक लाइन आएगी। लीनियर के पहले 4 वर्ड्स, लीनियर के पहले 4 लेटर्स LINE, लाइन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशन में आधा करो लीनियर को, लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। बहुत बढ़िया, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब इसका देखते हैं 0,4, तो x0 y4, x0 y4 आपका इधर आ जाएगा। इजी है, इजी है। x माइनस 8 y0, x माइनस 8 y0, तो x माइनस 8 y0 दोस्तों कुछ ऐसा आ जाएगा, x माइनस 8 y0। डन है। बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। अरे फिर से बनाता हूं, रुक जाओ, फिर से बनाता हूं, एक सेकेंड, ठीक है? डन है। तो ये आपकी एक और लाइन आ गई। डन है। समझ आया? समझ आया? हाँ भाई, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले मेरे को। समझ आया कि नहीं आया पहले मुझे ये बताओ, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया पहले मुझे ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया पहले मुझे ये बताओ। ग्राफ बनाना समझ में आया? ग्राफ बनाना समझ में आया कि नहीं आया? लाइंस कैसी है? 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 लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है। तो लाइंस आपकी कैसी है? लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है। कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है? टेंशन मत लो। तो ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। इसका ग्राफ बनाओगे एक लाइन बनेगा, इसका ग्राफ बनाओगे एक लाइन बनेगा। दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग आ रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो एक ही ऐसा एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। समझना, इसको सेटिस्फाई करने वाली बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इसको सेटिस्फाई करने वाली बहुत सारी वैल्यूज होंगी, पर इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई करने वाली, साथ में सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी, यूनिक सॉल्यूशन। डन है?
डन। रिपीट अगेन कर रहा हूं रिपीट, टेंशन मत लो, कर रहा हूं रिपीट, टेंशन मत लो, कर रहा हूं रिपीट, टेंशन मत ले। मैं कभी भी ऐसा करता हूं कि एक ही चीज को एक ही बार कराऊं, नहीं, आजा मेरे साथ बनाएंगे, मेरे साथ। अच्छा अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, रुकना, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया रिपीट कर दो, अबे रुक तो जाओ तुम लोग, पेशेंस तो रखो, सब्र तो रखो, आराम से आराम से आराम से, लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, लंबी सांस ले, रिलैक्स कर। एक बार सीखना है बस, एक क्वेश्चन सीखना है बस, ठीक है। लंबी सांस लो, रिलैक्स करो, पानी पी लो, तो चिल, एकदम एकदम चिल। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। तुम बोलोगे भैया क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा पूछता था भैया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बस ये है कि मैं तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रहा हूं, मैं तुम्हें दो लीनियर इक्वेशंस दे रहा हूं, दो वेरिएबल की। मुझे ये बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे ग्राफ से चेक करके, कितने सॉल्यूशन होंगे ग्राफ से चेक करके, कितने सॉल्यूशन होंगे ग्राफ से चेक करके, ठीक है। डन है। कैसे बताएंगे, आ जाओ, एक बार और सिखा रहा हूं, देखो। जिसको नहीं समझ में आया पेन नीचे, जिसको आ गया वो करूं मेरे से पहले। चलो भैया, तो मैंने लिया x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग, मैंने बनाया डब्बा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, आप कोई भी दो निकाल लीजिए आसान वाले। चलो तो x लिखा, y लिखा, ठीक है। ध्यान देना, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, अब एक सिंपल है ना, x की जगह 0 रखो, y की वैल्यू बताओ, y की जगह कुछ रखो, x की वैल्यू बताओ, ऐसे x रखते जाओ, y आता जाएगा, y रखते जाओ, x आता जाएगा। x की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, -1, 3/2, -5, 1,00,000, 2,00,000, x की जगह कुछ भी रख दो, y आएगा, y की जगह कुछ भी रख दो, x आएगा। हम आसान वैल्यूज रख रहे हैं जिससे हमारा आंसर आसान हो, हमारा क्वेश्चन आसान हो। x की जगह अगर 0 लिखता हूं तो ये गया, ये गया, ये गया, सही बात है। क्या बचा यहां पे बचा -2y माइनस 5 इक्वल टू 0। x की जगह 0 हो गया ना, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5 उधर जाके +5, तो y आ गया आपका 5/-2, तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 2.5, y की वैल्यू आ रही है माइनस का 5/2, ऐसा कुछ, माइनस का 5/2। पर यार ये वैल्यू अटपटी है, जाने दो, जाने दो, ठीक है। अब मैंने y की जगह 0 लिखा, अगर y की जगह 0 लिखूंगा तो -2 इंटू 0 गया, तो ये तो गया ना भैया, ये कहां चला गया, अरे y की जगह 0 लिख दिया तो ये पूरी टर्म चली गई, -5 उधर गया तो x की वैल्यू 5 आ गई ना, तो y 0 पर x 5 आ गया। देखो एक आसान वैल्यू मिल गई, एक आसान वैल्यू मिल गई 5,0। एक और निकाल लो। अब क्या करूं भैया, x की जगह 1 रख दो, चलो तो x की जगह अगर मैं 1 लिखता हूं तो देखना, x की जगह 1, 1 माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0, तो 1 माइनस 5 होता है -4, माइनस 2y बराबर 0, तो -4 बराबर 2y, y की वैल्यू आ गई -4/2, तो -2, y आ गया -2, y आ गया -2, आराम से देखो, तो एक सॉल्यूशन आ गया 1, -2। मतलब x की जगह 1 रखोगे, y की जगह -2, x की जगह 1, y की जगह -2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। मैंने दो सॉल्यूशन निकाल लिए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन उठाओ, तो 3x माइनस 6y माइनस 15 बराबर 0, आराम से देखना, 3x माइनस 6y माइनस 15 बराबर 0, तो भाई डब्बा बनाया, डब्बा बनाया, आराम से देखना, एकदम डब्बा बनाया जनाब, ठीक है। अगर मैं x की जगह 0 लिख रहा हूं, आराम से, अगर मैं x की जगह 0 लिख रहा हूं तो ये गया, तो ये आ जाएगा -6y माइनस 15 बराबर 0, तो -6y माइनस 15 उधर गया 15। मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना दोस्तों। 3 5 ऐसा -5/2, -5/2 आ रहा है, -5/2 आ रहा है, ठीक है। जाने दो, थोड़ी सी टिपिकल है, टिपिकल है, जाने दो, ठीक है। अब एक काम करा, y की जगह 0 लिखा, अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं y की जगह, एक सेकेंड, अगर मैं y की जगह 0 रख रहा हूं, y की जगह 0, तो ये जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y बराबर 15, y की वैल्यू आ गई 5, सही है, y आ गई, सॉरी x की वैल्यू आपकी आ गई 5,
एक्स की वैल्यू आपकी 5, तो एक्स आ गया 5, वाई आ गया 0। चेक करो ना, तो एक आसान वैल्यू आ गई आपकी 5,0। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, डन है। और निकाल लो, चलो एक और निकाल लो। अगर आप x की जगह 1 लिखते हैं, सुनना, अगर आप x की जगह 1 लिखते हैं आराम से, तो अगर x की जगह 1 लिखोगे, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट चैट बॉक्स पे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट चैट बॉक्स पे बताओ y की वैल्यू क्या। अगर x की जगह 1, तो 3 1 जा 3, -6y -15 बराबर 0, 3 -15 -12, -6y बराबर 0, -12 -6y उधर गया +6y, y की वैल्यू -12/6, ये आ गया आपका -2, ये आ गया आपका -2। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक और सॉल्यूशन आ गया 1, -2, ऐसे तमाम निकलेंगे। तो दो सॉल्यूशन ये, दो सॉल्यूशन ये, प्लॉट कर लो, दो सॉल्यूशन ये, दो सॉल्यूशन के प्लॉट कर लो। तो अगर तुम ध्यान से देखना, तो 5,0 किधर आएगा, 5,0 किधर आएगा, 5 भाई, x का 5, y का 0, x5 किधर है, ये y 0 है, तो 5,0 सही है, ठीक है। 1, -2, 1, तो x का 1, y का -2, 1, -2, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, डन है, डन है, एक लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन क्या आएगी, 5,0 प्लॉट करो, अरे 5,0 तो यहीं पे आता है, बहुत बढ़िया, और 1, -2, 1, -2 यहीं पे आता है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर तुम इन दोनों पिंक वाले पॉइंट्स को भी ज्वाइन करोगे, अगर तुम इन दोनों पिंक वाले पॉइंट्स को भी ज्वाइन करोगे, तो तुम ध्यान से देख पा रहे होगे कि लाइंस एक के ऊपर एक आ गई हैं। तुम ध्यान से देख पा रहे होगे कि लाइंस एक के ऊपर एक आ गई, यस और नो, लाइंस एक के ऊपर एक आ गई, यस और नो, मतलब लाइंस आपकी कोइंसिडेंट आ रही हैं, लाइंस आपकी एक के ऊपर अगर कोइंसिडेंट आ रही है, कोइंसिडेंट का मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मेनी, समझ में आया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब x और y की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आया, इजी है कि नहीं, मुझे सच सच बताओ, इजी है कि नहीं। एक और खुद से करके दिखाओगे मेरे को, एक खुद से करके दिखाओगे मेरे को, प्रॉमिस, एक आसान वाला, एक आसान वाला, फिर जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक और कर लो, है ना, बहुत बढ़िया, डन है ना, इजी तो है। चलो अब ये वाला पूरा तुम करके दिखाओ, ये वाला पूरा तुम करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला पूरा तुम करके दिखाओ फटाफट, ठीक है। ये चेक करना है कितने सॉल्यूशन होंगे, वैसे पता है डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, बट ग्राफ से चेक करो, प्रैक्टिस होगी। चलो भैया, तो 2x + 3y -6 बराबर 0, 2x + 3y -6 बराबर 0, बहुत बढ़िया। तो x लिखा, y लिखा, ठीक है। x की जगह 0 तो देखना y तुम्हारा 2 आ गया, y की जगह 0 तो x देखो तुम्हारा 3 आ गया, क्या बात है, ठीक है। अब ये मैंने जल्दी से निकाल लिया, तुम लोग नहीं भी निकाल पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लो। चलो x की जगह, ठीक है, अगर x की जगह 0 तो ये गया, 6y = 24, तो y आ गया तुम्हारा 4, क्या बात है। अगर y की जगह 0 तो ये गया, x आ जाएगा तुम्हारा 6, क्या बात है, क्या बात है, डन डस्टेड, डन डस्टेड, डन डस्टेड। तो 0,2, आराम से देखना, 0,2, तो 0,2 इधर आ जाएगा, ये 0,2, 3,0, 3,0 इधर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। दोस्तों दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट्स को तुम लोग ज्वाइन कर दो, एक लाइन आ गई, एक लाइन आ गई, बहुत बढ़िया। अगला वाला देखो, 0,4, तो 0,4, 0,4 इधर आएगा, ये आपका 0,4 होगा, बहुत बढ़िया। आराम से देखना, 6,0, ये आपका 6,0 होगा। अगर तुम दोनों लाइंस को ज्वाइन करोगे, अगर तुम दोनों लाइंस को ज्वाइन करोगे, लाइंस कैसी आ गई सोच के देखो, लाइंस कैसी आ गई सोच के देखो, लाइंस आ गई पैरेलल, वेरी गुड, पैरेलल लाइंस आ रही है ना, लाइंस आपकी आ गई पैरेलल, कभी भी इनका संगम नहीं होगा, और पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन,
मतलब एक्स और वाई की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात समझ आया? देखो ना, दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगी, दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है? इजी लग रहा है? ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं। हमने अभी तक समझा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं। 3 केसेस है, या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या तो नो सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन का मतलब एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैं दोनों की बात कर रहा हूं साथ में। और नो सॉल्यूशन का मतलब एक भी ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं होंगी जो दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे। बात समझ आई? हमने एल्जेब्रिकली भी सीख लिया, ग्राफिकली भी सीख लिया। देखो ना, अगर मैं तुम लोगों से डायरेक्ट करने को बोलता तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, इससे भी पता चल रहा है। देखो ना, ये तुम्हारा 1/2, ये तुम्हारा 1/2, ये तुम्हारा 1/4, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर है, पर a1/a2 b1/b2 की वैल्यू c1/c2 के बराबर नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। एल्जेब्रिकली भी पता चल रहा है, ग्राफिकली भी पता कर लिया। अभी तक की पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है तो चैट बॉक्स पे लिख दो CH क्लियर है। चैट बॉक्स पे लिख दो CH क्लियर है। अभी तक की पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है तो चैट बॉक्स पे लिख दो CH क्लियर है ना? अब हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको डील करने वाले हैं। ठीक है? ठीक है, डन है? चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक और छोटी सी बात, एक और छोटी सी बात। ठीक है, ये निकालना तो सीख गए कितने सॉल्यूशन होंगे ये कैसे पता करें। ठीक है, ये सॉल्यूशन होंगे क्या, अब ये आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक तरीका सॉल्यूशन पता करने का अभी सीखने वाले तुरंत, एक तरीका सॉल्यूशन पता करने का अभी सीखने वाले तुरंत। अरे भाई, हमने ये तो पता कर लिया कितने सॉल्यूशन होंगे, अब ये पता करेंगे वो सॉल्यूशन निकालना कैसे। पर उसके लिए ये जानो सॉल्यूशन निकालना कब है। अगर एक ही सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो नहीं निकालना, बिकॉज तुम एक निकाल दोगे दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, कब तक निकालते जाओगे। नो सॉल्यूशन में ऑब्वियसली सॉल्यूशन है नहीं तो निकालना नहीं है। सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पे आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो है यूनिक सॉल्यूशन वाला। यह बात समझ आई? भैया निकालेंगे कैसे? 3 मेथड सिखाऊंगा, फिलहाल एक मेथड बता रहा हूं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से पता कर सकते हो। पता है कैसे? पता है कैसे? ध्यान देना, 2 मिनट सुनना मेरी बात को ध्यान से। दोनों लाइंस जिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपका सॉल्यूशन होते हैं। खत्म बात। मतलब भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मेरा सॉल्यूशन होगा, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हां जी, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हां जी, वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हां जी, मतलब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपका सॉल्यूशन होने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाल वाली लाइन में भी आ रहा है, पिंक वाली लाइन में भी आ रहा है। समझ आया? समझ आया? समझ आया? क्लियर है? यहां पर क्या होता है एक के ऊपर एक में, कि हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि यहां पर लाइंस मिल ही नहीं रही हैं, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, लाइंस मिल ही नहीं रही है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, मतलब एक भी ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। भैया समझ नहीं आया? भैया कोई बात नहीं, एक काम करो, सबसे पहले एक काम कर दो, ग्राफ बना दो। चलो जल्दी चलो, ग्राफ बन जाए तो लिखना, ग्राफ बन जाए तो लिखना GBG, ग्राफ बन गया, GBG ग्राफ बन गया। ठीक है, चलो बनाओ। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फटाफट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट, वो तो चेक कर ही लेंगे। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन निकालो। अब ये क्या बात हुई, GBG ग्राफ बन गया, ग्राफ ग्राफ बन ही गया तुम्हारा, कैसी बात है ये, ग्राफ बन गया है, ग्राफ बन गया बेटू तुम्हारा, तो बहुत बढ़िया, इतनी जल्दी ग्राफ भी बन गया तुम्हारा।
मेरे से तेज हो तुम तो। नहीं सच सच बता, नहीं बनाना। ऐसे ही लिख रहे हो ना तुम लोग, ऐसे ही लिख रहे हो ना तुम लोग। बनाओ चलो, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले ये बताओ, इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं? कंसिस्टेंट है या नहीं? कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना। यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, फिर इंफिनिट मैनी भी हो सकता है। आओ चेक करते हैं। A1/A2, B1/B2, दोनों इक्वल नहीं आ रहा, दोनों इक्वल नहीं आ रहा। तो सिंस A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है B1/B2 के, इंप्लाइज इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इंप्लाइज की एक ही सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट तो है। अब ये सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? ग्राफ से। कैसे? देखो, सबसे पहले अपन ने लिखा, ध्यान से देखना, x + 3y = 6, बनाया डब्बा x y, एकदम आराम से करेंगे। x की जगह 0, y की वैल्यू 2, y की जगह 0, x की वैल्यू 6, इजी। ठीक है, इधर देखना आप, 3y - 2x = -12, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। x लिखा, y लिखा, वही x की जगह 0, x की जगह 0, तो y की जगह -4 आ जाएगा। y की जगह 0, y की जगह 0, तो -2 नीचे गया, x आपका 6 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 भी आ रहेगा, ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, ये 1, थोड़ा और ऊपर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, चलो, और ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ गया -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो उसमें आपका -1, -2, -3, -4। चलो, तो अगर ये लिखूं मैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 6। चलो, ये आ गया आपका 1, 2, 3, 4, ये आ गया -1, -2, -3, -4, ये आ गया -1, -2, -3, -4, -5। आओ प्लॉट करते हैं। सॉल्यूशन क्या आ रहा है बता, कुछ गलती हो गई? रॉन्ग रॉन्ग, क्या रॉन्ग लिख रहे हो? क्या रॉन्ग लिख रहे हो? क्या रॉन्ग है? एक्स की जगह, एक सेकेंड, अच्छा, A1 1/, सॉरी यार, ये 1/- 2 होगा ना, यहां पे शायद मैंने कुछ गलती कर दी। एक सेकेंड दोस्तों, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट -2, y का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 3, तो एनीवे बराबर तो नहीं आ रहा है, बराबर तो नहीं आ रहा है। तो सिंस A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब सही है, यही गड़बड़ थी ना, बस यही गड़बड़ था ना, मैंने तो गड़बड़ कर दिया था। मैंने क्या करा था, सुनो सुनो, ये मिस्टेक हो सकती है। मैंने जल्दबाजी में क्या करा कि x का कोएफिशिएंट A1, y का कोएफिशिएंट को A2 ले लिया, पर बल्कि ये B2 होता है, बल्कि ये B2 होता है। क्या की बात समझ आई? क्या की बात समझ आई? भाई ये x का कोएफिशिएंट 1, ये x का कोएफिशिएंट -2, ये y का कोएफिशिएंट 3, ये y का कोएफिशिएंट 3। ये मेरे से गलती हो गई थी, है ना? यहां पे कुछ गलती तो नहीं है। x की जगह 0, तो y आ जाएगा 2, y की जगह 0, तो x आ जाएगा 6। सही है, x की जगह 0, इधर x की जगह 0, तो ये गया, y की जगह -4, सही है, y की जगह 0, तो x की जगह 6, ये सही है। बहुत बढ़िया, चलो प्लॉट करते हैं। तो 0,2, 0,2 इधर आ जाएगा, 6,0, 6,0 इधर आ जाएगा। दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं, दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं ऐसे। ठीक है, अरे एक सेकेंड, अच्छे से ज्वाइन करता हूं, रुक जाओ। दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ। डन है, ये आपकी लाइन है। सॉल्यूशन बताओ तुम लोग मुझे चैट पर, सॉल्यूशन बताओ। 0,-4, तो 0,-4 इधर आ जाएगा, 6,0 इधर आ जाएगा। क्या बात है, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी।
दोस्तों बताओ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, बताओ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, बताओ सॉल्यूशन क्या आ रहा है। 6,0 आंसर। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती दोनों लाइंस वही आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है 6,0। मतलब 6 और 0 एक्स और वाई की वो वैल्यूज हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी और इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। एकदम सही है, सब कुछ सही है, आराम से देख लो, इत्मीनान से देख लो। मैं एकदम शांत बैठा हूं, मैं एकदम शांत बैठा हूं, आराम से इत्मीनान से देख लो। जिसको गलत लग रहा है, सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एकदम आराम से देखो, 1 मिनट दे रहा हूं, चिल करके रिलैक्स करके देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बोलोगे तो मैं चैट पॉज भी कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक उसकी जरूरत है। आराम से देखो, जिसको 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 भी लग रहा है कि भैया इधर इधर कुछ गलत है, भैया इधर इधर कुछ गलत है, भैया मुझे समझ नहीं आया, देख जरा, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, देख जरा, सब लोग देखो, एवरीबडी देखो, कितने प्यार से एक क्वेश्चन की मदद से तुम कितनी सारी चीजें सीख रहे हो। अबे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। ये देख टाइम 17:46, ये देख टाइम 5:46, ठीक है, हद हो गई। सही है लाला, सही है, सब कुछ सही है। समझ में आया बच्चा सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रटना नहीं है। क्वेश्चंस तो अभी और कराऊंगा, रटना नहीं है। एक बात फिर से, हमसे पूछा कि चलो ठीक है, हमको दो इक्वेशंस दे रहे हैं, हमको दो इक्वेशंस दे रहे हैं, हमने a1/a2 b1/b2 से चेक कर लिया कितने सॉल्यूशन है, तो चेक करा तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। एक सॉल्यूशन आ रहा है मतलब अगर ग्राफ बनाने जाओगे तो लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग। अपन को इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने को भी बोला, तो मैंने इसके दो सॉल्यूशन, वैसे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैंने दो निकाल लिए, इसके भी बहुत सारे होंगे, मैंने दो निकाल लिए। मुझे यह पता करना है दोनों की मिला के कितने सॉल्यूशन होंगे, वो मैंने पता करा, एक ही सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा ये पता करना है, ठीक है दोस्तों। 0,2 प्लॉट करा, 6,0 प्लॉट करा, लाइन बना दी। 0,-4 प्लॉट करा, 6,0 प्लॉट करा, लाइन बना दी। दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका सॉल्यूशन होगा। पता है चेक करने का तरीका क्या है, x6 और y0 का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, ये x और y की वो वैल्यूज है जो आपकी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा भैया, मतलब अगर मैं x की जगह 6 y की जगह 0 यहां पर रखूंगा, यहां पर रखूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। हां जी, रख के देख लो, आ जाओ। अगर x की जगह 6 रखता हूं, y की जगह 0, 3 इंटू 0 0, 6 बराबर 6, 6,0 अगर तुम इधर रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। यहां पे भी रख के देख लो, अगर तुम y की जगह 0 तो ये गया, इसकी जगह 6 इंटू -2 -12, लेफ्ट हैंड साइड भी -12, राइट हैंड साइड भी -12। मैंने चेक भी करके दिखा दिया, चेक भी कर लिया। 6 और 0 x और y की वो वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इजी है। एक और करेंगे, एक और करेंगे, क्या बोलती है जनता, एक और करेंगे, सीबीएसई का क्या बोलती है जनता। हाँ भाई एक और करेंगे, चलो एक और हो जाए, चलो एक और हो जाए जनाब। मैं ग्राफ यहां पे मिटा देता हूं, मुझे ग्राफ में ना थोड़ा सा यूनिट्स का प्रॉब्लम लग रहा है, आंसर इससे गलत आ सकता है। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं जनाब, एक और। सब लोग करेंगे मेरे से पहले, सब लोग करेंगे मेरे से पहले, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। भाई पेन कहां गया, आ जाओ। मैं चैट कर रहा हूं एकदम पॉज, मैं चैट कर रहा हूं एकदम पॉज। ऐसा सोचो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ग्राफ वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। चलो सॉल्व, सॉल्व बोला मतलब सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व बोला मतलब सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कितने सॉल्यूशन है, और यह भी सीख लिया कि एक मेथड ऑफ सॉल्विंग, ग्राफिकल मेथड की मदद से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड की मदद से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सुनते रहना, ठीक है, सॉल्व करना है मतलब सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलो भैया डरेंगे नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ध्यान से 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। दोस्तों अगर मैं दोनों में डब्बा बना दूं, ठीक है,
यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा y, यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा y, एकदम आराम से। x की जगह 0, भैया 0 ही क्यों रखते हो, आसान वैल्यू होती है इसलिए। x की जगह 0 तो माइनस उधर गया, y आपका -1, चेक कर लो, y आपका -1। अगर y की जगह 0 तो x आपका 1, चेक कर लो। x की जगह 0 तो y आपका 8, y की जगह 0 तो x आपका 4। आ गया, आ जाओ बनाते हैं, ठीक है, एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा ना अपन को, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। मेरे को x में 0 1 0 4 चाहिए, तो एक काम करता हूं, x में 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। यहां पे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है, डन है ना। थोड़ा सा अपन लोग ग्राफ में नहीं कर रहे, बिकॉज मैं जो ग्राफ पेपर लेकर आ रहा हूं उसमें हल्का सा ना कुछ इश्यू है, तो उसको हो सकता है गलत आंसर आ जाए उससे। एनीवे एनीवे ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। चलो, तो 0,1 सॉरी 0,-1, अब मैं चैट ओपन कर रहा हूं, मुझे आंसर बताएंगे सॉल्यूशन क्या है, मुझे आंसर बताएंगे सॉल्यूशन क्या है। 0,-1 तो 0,-1 इधर आ जाएगा, 1,0 इधर आ जाएगा। तो अगर मैं एक लाइन बना दूं तो वो लाइन ऐसी आएगी, वो लाइन ऐसी आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 0,8 0,8 इधर आ जाएगा, 4,0 4,0 इधर आ जाएगा। अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो वो लाइन ऐसी आ जाएगी, वो लाइन ऐसी आ जाएगी, ठीक है, डन है, वो लाइन ऐसी आ गई। तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही वही आपका सॉल्यूशन। वेरी गुड, दिख रहा है तुम्हें, कहां पर, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,2, 3,2 दिख रहा है, दिख रहा है 3,2, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है यही आपके सॉल्यूशन है, 3,2 सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया आपका, ये सॉल्यूशन। आप चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, कैसे, रख के देखो। जब तुम 3 यहां पे रखोगे, 2 यहां पे रखोगे, तो इस साइड भी 1, इस साइड भी 1। जब तुम 3 यहां पे रखोगे, 2 यहां पे रखोगे, तो 6 + 2 8, 8 बराबर 8। 3 और 2 वो एक्स और वाई की वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। समझ आया, मेरे ख्याल से आया, इजी। एक ही सॉल्यूशन होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, वो सॉल्यूशन होगा 3,2, खत्म बात। चलो, अब क्या बोल रहे हैं, स्टेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस। मतलब ये दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एक एरिया बना रही है, एक शेप बना रही है। बताओ वो शेप कौन सा है। भैया ये कैसे बताएंगे, ये कैसे बताएंगे, देखो ना, मैं आपको आप समझ जाओ, आप समझ जाओगे, देखना। तो ये लाइन और वाई एक्सिस मिलकर एक शेप बना रही है, देख पा रहे हो क्या, दोनों लाइंस और वाई एक्सिस, दोनों लाइंस और वाई एक्सिस। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और वाई एक्सिस मिलकर एक शेप बना रही है, ट्राइंगल। दिखा क्या, देखो ना, फिर से बताता हूं, ये वाली वाई एक्सिस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मिलकर ये शेप नहीं बना रही, बिल्कुल सही। दोस्तों इस ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है, इस ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है, इस ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है। शेड तो कर दिया मैंने, डिटरमाइन दिस एरिया। बताओ भाई ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, बताओ, सोचो सोचो, दिमाग लो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज ट्राइंगल। हाँ भाई, कैसे बताओगे। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। नापो बेस और हाइट, नापो बेस और हाइट। बताऊं कैसे नापोगे, बताऊं कैसे नापोगे। दोस्तों देखो, आराम से देखना, एकदम आराम से, डरना मत। दोस्तों ये बेस है, इसको बेस ले लो, इसको बेस ले लो, ये हाइट है, ये हाइट है। अब नाप लो,
अपना आप लो, चलो ऐसे बता देता हूं, ऐसे बता देता हूं, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं, तो पर्पल से। ये दोस्तों आपका बेस ले लो, बेस पर 90 पर ये हाइट गिर रही, ये ले लो। हाँ भाई, बेस और हाइट कितना है, बेस और हाइट कितना है, देखो हाइट कितनी है, हाइट देखो हाइट कितनी है, हाइट आपके 3 यूनिट के बराबर है, हाइट आपके 3 यूनिट के बराबर है। तो हाइट की जगह लिख लिया आपने 3, हाइट की जगह आपने लिख लिया 3। बेस बता दो क्या आएगा, बेस बता दो क्या आएगा, बेस व्हाट विल बी द बेस। ये कितना होगा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मत भूलना। यही वाला पार्ट, यही वाला पार्ट बच्चे स्किप कर देते हैं, उनको लगता है बेस 8 है, बेस 9 है बच्चा, बेस 9 है। तुम गिन सकते हो -1 से 8 तक, -1 से 8 तक, -1 से 8 तक, 0 से 8 तक नहीं है, -1 से 8 तक है। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। और अगर नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखो, ऐसे, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है ये, हाँ जी दिख रहा है, ये देखो, अबे आंख के अंदर देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, -1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, -1 से स्टार्ट हो रहा है, डन डस्टेड। तो हाइट आपकी 9 है, 9 है, ठीक है, हाइट इज योर 9। तो 9 3 27, 27/2 इज 13.5। यूनिट अपन को पता नहीं है, अगर यूनिट सेंटीमीटर होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट मीटर होती तो स्क्वायर मीटर। आपको यूनिट नहीं पता तो आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर है। सॉल्यूशन पूछा था, शेड करने को बोला था, और एरिया पूछा था। सॉल्यूशन पूछा था, शेड करने को बोला था, एरिया पूछा था, खत्म बात। कैसा लगा क्वेश्चन? और ऐसी क्वेश्चंस आपको, ऐसी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ भाई, इजी लगा आज का टॉपिक? हम लोग ग्राफ समझ रहे हैं, नथिंग एल्स, ग्राफ समझ रहे हैं, नथिंग एल्स। तो आज हम लोगों ने सीखा, ग्राफिकल मेथड में देखा कितने सॉल्यूशन होंगे, और यह भी सीखा कि ग्राफिकल मेथड से यह कैसे पता लगाएं कि वो सॉल्यूशन होगा क्या, कि वो सॉल्यूशन होगा क्या, कि वो सॉल्यूशन होगा क्या। ठीक है, डन है, इजी है, बढ़िया, इजी, बढ़िया। अबे छुट्टी नहीं, अभी तो बच्चा है, अभी तो मेन खेल बच्चा है, अभी तो मेन खेल बच्चा है बच्चा। चलो, अब बिड़ू मेन खेल बचा है, अब बिड़ू मेन खेल बचा है, जरा आराम से सुनेंगे सब लोग मेरी बातों को, ठीक है? ठीक है, चलो, ठीक है, बहुत आराम से, 1 मिनट का ब्रेक, पेशेंस, बहुत प्यारी चीज सिखाने वाला हूं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हर साल आता है, कभी 1 मार्क में, कभी 2 मार्क में, कभी 3 मार्क में भी आ जाता है। एक्चुअली आज ना, आज पता है पहली बार मैं क्लास कैसे ले रहा हूं। यहां पे मैंने कूलर रख रखा है, कूलर तो समझते होगे तुम लोग, है ना, है ना। आज मैंने पहली बार क्लास, तुम देख रहे होगे मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ये जिस रूम से मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या एसी खराब हो चुका है, तो अभी बनवाना पड़ेगा उसको। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा क्या करूं, क्या करूं भाई, पसीना तो बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी होती है इस रूम में, अगर एसी नहीं हो तो यहाँ पर मैंने एक कूलर रख रखा है भाई साहब। ठीक है, और ये कूलर मेरे पे हवा फेंक रहा है, ये देखो, तुमको दिख रहा होगा शायद, ये हवा मार रहा है मेरे पे। ठीक है, देखो ऐसे टी शर्ट उड़ रही है। अभी देखो, फिर देखो मेरे बाल उड़ेंगे, देखना, दिखे दिखे दिखे, थोड़े से दिखे होंगे। ठीक है, तो कूलर रख के काम चला रहा हूँ भाई साहब। वैसे कूलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद है भाई। जो नींद एसी में नहीं आती वो कूलर में आती भाई। यस सर, जिम जाओ, जिम जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, डेली जिम जा रहा हूँ, डेली जिम जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक काम करना तुम लोग ना, मेरा जिम का अपडेट लेते रहना टाइम टाइम पे, ठीक है? हुआ क्या, हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारा पढ़ लिया हम लोगों ने ऑलरेडी। मैं अभी ठीक 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बिल्कुल भी जिम विम नहीं जा पा रहा था, 7 8 महीने से जिम जा ही नहीं पा रहा था, मतलब महीने में कभी 2 3 दिन चला गया तो चला गया, नहीं तो जा ही नहीं पा रहा था। एंड मैं बहुत ज्यादा पतला और हो गया था, मतलब एकदम वीक हो गया था। ठीक है, अभी मैंने फिर से जिम जाना चालू कर दिया है, एंड टच वुड, ये मैं वुड्स को टच कर रहा हूँ। एंड अभी मैं 1 महीने से जिम जा रहा हूँ, 1 महीने मतलब 25 दिन से जिम जा रहा हूँ, एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी आई होप कि आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा। पसंद है मुझे जिम करना, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे जिम करना।
ठीक है चलो, डन है, डन है, कंटिन्यू करें। सर बाइसेप्स दिखाओ, बाइसेप्स तो क्या ही, बाइसेप्स अभी है नहीं यार, बाइसेप्स अभी है नहीं मेरे। ठीक है आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, बेटर हो रहा हूँ, बेटर हो रहा हूँ, धीरे धीरे बेटर हो रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें होती हैं, पर मजा बहुत आता है जिम करने में यार, है ना। चलो एनीवे कंटिन्यू करें भैया जी। हाँ नहीं नहीं, प्रीति जी नहीं जाती है जिम, अरे बाइसेप्स तो दिख रहा था यार। प्रीति जी नहीं जाती है जिम, प्रीति जी नहीं जाती है जिम। ठीक है तो डन है, तुम लोग मेरे से टाइम टाइम पे पूछते रहना कि मैं जिम जा रहा हूं कि नहीं जा रहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपडेट दूंगा कि मैं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। ऐसे तुम लोग भी कुछ पकड़ लो एक आध चीज, है ना, जो मैं शायद तुमसे पूछता रहूंगा कि भाई वो चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो तुम मुझे आंसर करना, कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं भैया, लगे हुए हैं भैया। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं पढ़ाई हो। ठीक है, क्लास 10th में खूब एंजॉय करो, मस्ती करो, मजे करो, क्रिकेट खेलो, जो करना है वो करो, मस्ती वस्ती मारो, ऐसे ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा कोई मार्क्स मैटर नहीं करेंगे क्लास 10th की। हाँ पढ़ाई करेगा अच्छी तो आगे 11th 12th में काम आएगी, नो डाउट, और हम वो पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ा रहा हूं ना तेरे को, बस सॉर्टेड है तू। चलो एनीवे कंटिन्यू करते हैं भैया, कंटिन्यू करते हैं, है ना, नहीं तो तुम लोग बार बार पर्सनल बेटा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये ग्राफ्स के बारे में थोड़ा तुम लोग समझते हो, है ना। तुम्हारी बोलती बंद कर दी, 2 मिनट सुनना, ठीक है दोस्तों, जरा सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं तुम्हें ग्राफ से ही सिखाऊंगा ये चीज, ग्राफ से ही सिखाता हूं रुको, ठीक है। एक चीज नोटिस करना दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसा दे दिया कि x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाइए, x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाइए भैया, y तो है नहीं तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा, y तो है नहीं तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा, सुनना मेरी बात को। अगर y नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा, ऐसा नहीं लिख सकता। फिर x की जगह वैल्यू डालो, y निकालो, y की जगह वैल्यू डालो, x निकालो, क्या बात समझ में आ रही है, और उन वैल्यूज को प्लॉट कर लो, ग्राफ बन जाएगा, उन वैल्यूज को प्लॉट कर लो, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अरे भाई ना देखो ना, अगर तुम इधर देखना ध्यान से, अगर तुम, अगर तुम y की जगह, y की जगह 0 लिखोगे x3 आएगा, y की जगह 1 लिखोगे x3 आएगा, y की जगह 2 लिखोगे x3 आएगा, y की जगह -1 x3, अरे y की जगह कुछ भी लिख लो x3 आने वाला है। और अगर तुम 3,0, 3,1, 3,2, 3,-1 यहां पे प्लॉट करोगे तो तुम्हें एक लाइन मिल जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं, अगर x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो x इक्वल टू 3 इधर होता है दोस्तों, ये लाइन आपकी बनेगी ऐसी y एक्सिस के पैरेलल, खत्म बात। ये लाइन आपकी बनेगी y एक्सिस के पैरेलल, खत्म बात। तुम चेक भी कर सकते हो, ये आपका 3,0 है, प्लॉट करा, ये आपका 3,1 होगा, ये आपका 3,2 होगा, ये आपका 3,-1, 3,-2, यही तो सॉल्यूशंस आ रहे थे, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन मिल गई। तो डायरेक्ट याद रखो कि x इक्वल टू 3 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। भैया ये कैसे समझ में आएगा y एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू 3 इधर है, एक लाइन खींच दे, एक लाइन खींच दे, y एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये लाइन क्या होगी तो बताना जरा, ये लाइन क्या होगी तो बताना जरा, सिंपल है, ये होगी आपकी x इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये वाली लाइन क्या होगी, जल्दी से, ये वाली, जल्दी से, ये वाली लाइन क्या होगी, फटाफट बताइए। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, बस सुनते जाओ 2 मिनट, बस सुनते जाओ 2 मिनट। हाँ जी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -4। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलो ये बता देना जरा दोस्तों, इस लाइन की इक्वेशन बताना जरा, इस लाइन की इक्वेशन बताना जरा, सोच के देखो, लाल वाली, लाल वाली पूछिए, लाल वाली, लाल वाली पूछिए, लाल वाली बिल्डू, लाल वाली, ठीक है, लाल वाली की इक्वेशन बताना। -3 है, y इक्वल टू -3 है, y इक्वल टू -3 है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू -3, इसकी क्या हो जाएगी y इक्वल टू 2। तुम पॉइंट समझ गए, तुम पॉइंट समझ गए, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यस और नो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यस और नो,
कि अगर y इक्वल टू समथिंग है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, यस और नो। और अगर x इक्वल टू समथिंग है तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, यस और नो में आंसर करना, यस और नो में आंसर करना। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि k आपका जीरो नहीं है, k आपका जीरो नहीं है, k आपका जीरो नहीं है, k आपका जीरो नहीं है। मैं k जीरो के लिए बात नहीं कर रहा, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लो, एक और क्वेश्चन पूछ लो दोस्तों, इसी अनुसार मुझे बताइए, सब लोग आंसर करेंगे चैट बॉक्स पे। इसकी, अरे हाँ, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू -3, इसकी y इक्वल टू -2, इसकी y इक्वल टू -1, इसकी y इक्वल टू 1, इसकी y इक्वल टू 2, इसकी y इक्वल टू 3, इसकी y इक्वल टू 4, इसकी y इक्वल टू 5। मुझे ये बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, जरा सोचो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, जरा सोचो। हाँ भाई, सोचो 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 सोचो। ये भैया इसकी मतलब एक्स एक्सिस की, हां जी, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, समझ गए। और y एक्सिस की देखो ना, ये x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 0। y एक्सिस पर x 0 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। डन डस्टेड। ये याद रखना, हैशटैग CTR, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। इजी है ना, अबे इजी है ना पोपट, पोपट इजी है कि नहीं, बहुत इजी है भैया। चलो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो एक मैं कर रहा हूं, रुक जा, एक मैं कर रहा हूं, बाकी सारे तुम करो। मैं 4-5 लेकर आऊं एक ही टाइप के, सारे के सारे करने। चलो, द पेयर, पेयर मतलब दो चीजें, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा है ना, हाँ, पेयर मतलब जोड़ा, दो चीजें। क्या दो चीजें, दो इक्वेशन, एक है ये, एक है ये। भैया पर तो ये लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल की है, ये लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल की है। तुम इसको दो वेरिएबल में लिख सकते हो ना, x प्लस 0 y इक्वल टू 4, इसको भी 0x प्लस y इक्वल टू -3, ऐसा लिख सकते हो। बट खैर, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर, अगर तुम इसकी इक्वेशन बनाओगे दोस्तों कितना आसान है, देखो ना, 1 2 3 4, तो उसमें ये 4 है, ये 4 है, तो ये आपकी x इक्वल टू 4 बन गई, ये आपकी x इक्वल टू 4 बन गई, यस और नो, यस और नो। ये आपका x इक्वल टू 4 बन गया, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। y इक्वल टू -3, तो 1 2 3, ये -3 दोस्तों, y इक्वल टू -3 ऐसे बन जाएगी, y इक्वल टू -3 ऐसे बन जाएगी, ये आपकी y इक्वल टू -3। ये दोनों लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, 4, -3 पे। तो एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही ऐसी x और y की वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एक ही ऐसी x और y की वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हाँ, और वो वैल्यू क्या होगी, 4 और -3, 4 और -3, 4 और -3। तुम रख के भी दे भाई, इसका मतलब एक्चुअली में कुछ नहीं है, x प्लस 0 y इक्वल टू 4 है, तो एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की, ये इसका मतलब कुछ नहीं है, 0x प्लस y इक्वल टू -3, ठीक है। 4 और -3 x और y की वो वैल्यूज हैं जो तुम यहां पे रखोगे तो LHS RHS बराबर आ जाएगा। तो आंसर आ गया इंटरसेक्टिंग एट 4, -3। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। इजी है, इजी है, पक्का है ना, ठीक है। छुट्टी अभी नहीं, अभी ऐसे कहते छुट्टी कर दूं, ऐसे कहते छुट्टी कर दूं जनाब। चलो आंसर करेंगे, करो आंसर, करो आंसर, लगाओ दिमाग, बहुत आसान आते हैं सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस, एकदम बेसिक से बता रहा हूं सारी चीजें। पेयर, पेयर मतलब दो चीजें, कौन सी दो चीजों की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की। एक इक्वेशन ये है, आए x इक्वल टू a,
एक कोई नंबर होगा, -1 -2 -2.5 3/2 कुछ भी हो सकता है। y इक्वल टू समथिंग ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विचार दोस्तों बहुत आसान है। आप ऐसा सोचो कि x इक्वल टू ए यहां पर है, y इक्वल टू बी यहां पर, ऐसे सोच लो ना। तो x इक्वल टू ए का ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, y इक्वल टू बी का ग्राफ ऐसा बनेगा। सही है दोस्तों, ये x इक्वल टू ए का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू बी का ग्राफ ये हो जाएगा। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पर, a कॉमा बी पर। फोर्थ वाला इजी है ना। अरे ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि ये 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, क्या दिक्कत। चलो अगला बताना जरा, देखते हैं अगला बताना जरा, देखते हैं देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। द सिस्टम, सिस्टम मतलब भाई दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं साथ में, 3 की भी कर सकते हैं बट 2 की बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 करो प्लॉट। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 दोस्तों, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, यह आपकी x इक्वल टू 0 ही होती है, यह आपकी x इक्वल टू 0 होती है। y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 तो 1 2 3 दोस्तों, y इक्वल टू 3 ये होती है, यह आपकी y इक्वल टू 3 होती है। ठीक है, समझ गए ना। अरे भाई ये x इक्वल टू 0 होती है, ये y इक्वल टू 3 होती है, दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक सॉल्यूशन होगा। समझ आया या कंफ्यूज हुए, समझ आया या कंफ्यूज हुए, सोच के देखो ना, कितना आसान है यार। देख y इक्वल टू 3 तो प्लॉट कर सकता है, 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा तो y इक्वल टू 3 ऐसा आ गया, y इक्वल टू 3 ऐसा आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 0 भैया, यहां पे 1 लिखता तो x इक्वल टू 1, यहां पे 2 तो x इक्वल टू 2, यहां पे 3 तो x इक्वल टू 3, यहां पे 0 है तो x इक्वल टू 0, यहां पे 0 है तो x इक्वल टू 0। तो जो दोनों लाइंस है, जो दोनों लाइंस है वो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो आंसर करो, आंसर करो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ऑफ द लाइंस, ऑफ द लाइंस दोस्तों, लीनियर इक्वेशन एक लाइन बनेगी, लीनियर इक्वेशन एक लाइन बनेगी। पहले लाइन बना लो, पहले भैया इसकी लाइन कैसे बनाऊं, भैया इसकी लाइन कैसे बनाऊं, क्या बात कर रहे हो आप भी, अबे बना सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 3, y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 5। दोस्तों x इक्वल टू 3 ऐसा बनेगा, x इक्वल टू 3 रफ बना रहा हूं ऐसा बनेगा, y इक्वल टू 5 ऐसा बनेगा। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। 3,4 3,5 सॉरी 3,5। इजी है ना, इजी है ना, ठीक है, पक्का पक्का इजी है बिलू। ओके भैया, इजी तो लग रहा है वैसे, ठीक है। चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट ये एक लास्ट, ठीक है। ये आपके सीबीएसई 2026 में पूछा गया था, ये आपके सीबीएसई 2026 में पूछा गया था। आओ करते हैं, आओ करते हैं, ठीक है। वैसे मुझे 3-4 क्वेश्चंस और कराने, पर ठीक है फिलहाल इतना ही कर लेते, कोई लोड नहीं है। हाँ भाई, सीबीएसई 2026 का सवाल करके दिखाओ, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। करके दिखाओ, क्या बोला, यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व। ग्राफिकल मेथड की मदद से आपको सॉल्यूशन बताना है, ग्राफिकल मेथड की मदद से आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो x इक्वल टू -3 का ग्राफ तो बनाना डायरेक्ट जानते हैं, इसका ग्राफ 5x -2y इक्वल टू -5। चलो सबसे पहले दो इजी वाले सॉल्यूशन निकाल लेते, दो इजी वाले सॉल्यूशन निकाल लेते। हाँ भाई बताओ, अगर x की जगह, अब ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूं, अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूं तो y आ जाएगा -5 बाय -2, अटपटी वैल्यू है, अटपटी वैल्यू है, अटपटी वैल्यू है, मजा नहीं आ रहा। अगर मैं y की जगह 0 लिखता हूं,
अगर मैं y की जगह 0 लिखता हूं तो ये 5x इक्वल टू -5, x की जगह -1, ठीक है, आसान वैल्यू आ रही है, समझ में आ रहा है पक्का। अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं, अगर मैं x की जगह 1, तो 5 बन जा ऐसा, -2y इक्वल टू -10, y इक्वल टू 5 आ गया, y आपका 5 आ गया, x की जगह 1, y की जगह 5, डन है। प्लॉटिंग शॉटिंग करें, जिसका आंसर आ गया बताना भाई, प्लॉटिंग शॉटिंग करते हैं, आ जाओ। तो -1,0 डायरेक्ट कर दूं दोस्तों, ये आपका, चलो एक काम करते हैं, ग्राफ में करते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो -1,0, -1,0 इधर आएगा, 1,5, 1,5 इधर आ जाएगा, ठीक है, इजी है ना, इजी है ना, आ गया आंसर, आंसर आ गया, ठीक है। ये दोस्तों मैंने प्रॉपर ऐसे बना दिया, ये क्या है -1,0, ये क्या है 1,5, ठीक है। किस इक्वेशन की लाइन है ये, 5x - 2y, 5x - 2y बराबर -5। एग्जाम में ऐसे प्रॉपर करना होता है। x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 की अगर मैं बात करूं, x इक्वल टू -3 की बात करूं तो ऐसा बनेगा, x इक्वल टू -3 की बात करूं तो ऐसा बनेगा, यह आपका x इक्वल टू -3 बनेगा, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या बोल रहे हो, क्या आंसर आ रहा है, सबका आंसर गलत क्यों आ रहा है, सबका आंसर गलत, मेरा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन से -3, -3, -3 आ रहा है, बट एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेरा सॉल्यूशन आ रहा है, ये मेरा आंसर यानी सॉल्यूशन, एक बार चेक करो दोस्तों, चेक करो, चलो तो चेक करते हैं। अबे हाँ। अगर x इक्वल टू -3 इधर रखूंगा तो -15, x इक्वल टू -3 इधर तो ये आपका +6, गलत आ रहा है ये तो, गलत आ रहा है ये तो, देखो ना, अगर x की जगह -3 तो -15, x की जगह -3 तो +6, -15 + 6 होता है -9, तो -5, गलत आ रहा है ये तो, गलत आ रहा है ये तो, गलत आ रहा है ये तो, गलत क्यों आ रहा है भाई, कुछ मैंने गलती करी क्या, -1,0, -1,0, 1,5 और x इक्वल टू -3, तो -3, आंसर आ रहा है इसके हिसाब से, तो -3, -5 है, ठीक है। एनीवे तो एक काम करते हैं, आप हट जाओ भाई, थैंक यू सो मच, आपकी बस यहीं तक जरूरत थी हमें। अपन दोस्तों मैंने क्या बोला, वो एक्चुअली ग्राफ मैंने आपको बोला थोड़ा अटपटा सा बन रखा है, बट एक बार अपन खुद से बना के देख लेते हैं, रुक जाओ, एक बार अपन खुद से बना के देख लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है, 2 मिनट की बात है, एक बार खुद से बना के देख लेते हैं, टेंशन नॉट। चलो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 का यूज होगा यहां पे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये -3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब एक बार प्लॉट करते हैं, एकदम आराम से शांति से प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो -1, -0, -1, 0 इधर आ जाएगा, 1,5, 1,5 कहीं इधर आ जाएगा। अगर मैं दोनों लाइंस को ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आराम से देखेंगे, -4, -5। अब अगर मैं x इक्वल टू -3 बनाऊं, अगर मैं x इक्वल टू -3 बनाऊं, x इक्वल टू -3 बनाऊं, ठीक है, लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे, दोस्तों कोऑर्डिनेट्स है -3, -5, यह आपका सही आंसर है, यह आपका एकदम सही आंसर है, यह आपके सॉल्यूशन, तुम चेक भी करके देख सकते हो, तुम चेक भी करके देख सकते हो, x की जगह -3 तो -15, y की जगह -5 तो -5 इंटू -2 +10,
-5 + 10 -5 सही है। मतलब -3 -5 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, खत्म बात। तो भैया फिर ग्राफ में गलत क्यों आ रहा था? मैंने तुम्हें बोला था ना कि ग्राफ हल्का सा मैं गलत लेकर आ गया हूं, उसमें कुछ समझ रहे हो, यूनिट सही नहीं लिखी होंगी ग्राफ में, हल्का सा गलत। और ये चेक करना है, ऐसा नहीं कि आंसर अपना सही मान लिया। मैंने जानबूझ के ऐसा करा कि तुम्हें ग्राफ में भी चेक करवाया। ग्राफ गलत था मुझे पता था, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा करा कि अगर गलत आंसर आता तो तुम्हें उसको चेक करना है। जो भी सॉल्यूशन आ रहा है चेक करना है। प्रॉमिस करो चेक करोगे, प्रॉमिस करो चेक करोगे। आसान तो बहुत था मेरे ख्याल से, है ना? एग्जाम में जो तुम्हें ग्राफ पेपर देंगे वो सही देंगे, टेंशन मत लो, ये मेरी तरफ से गलत ग्राफ पेपर आ गया। ठीक है बिड़ू, डन है बिड़ू? हाँ भैया, बस बस बस, खत्म खत्म, यहीं पे खत्म करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास ऑनेस्टली बताना, कैसी लगी आज की क्लास ऑनेस्टली बताना। ठीक है, चेक कर लेना दोस्तों। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, घर पे करना है। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, घर पे करना है। ठीक है, ये वाला प्लीज घर पे कर लेना। 5 मिनट का सवाल है, अपने आप से आंसर निकालना, आंसर चेक करना, अपने आप से आंसर निकालना, आंसर चेक करना। दैट्स इट। कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस और रह गए हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। कुछ 3-4 क्वेश्चंस और रह गए ग्राफ के, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। दैट इज इट, डन डस्टेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है लल्लन टाप, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है यार, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है यार। मजा आया? चलो, लव यू ऑल। ठीक है, चलो, एक प्यारी सी लाइन सुन लो, दिमाग में आ रही है, क्योंकि तुम लोग पर्सनल चले गए थे कि बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। चलो बाय 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 बाय। ओए ओए चमड़गंजू, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, कर ही लेना, ओए कर लेना, ठीक है, चलो बाय।